नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं तो वो पाकिस्तान ही है। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनहगार है। साथ ही अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इमरान खान सरकार की पार्टी की एक प्रवक्ता ने ये तक कह डाला कि अब तालिबान की मदद से पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर को भी फतेह कर लेगा, जिसके बाद उनके इस बयान की दुनिया भर में आलोचना भी हुई थी। और अब पाकिस्तान को अमेरिका ने आड़े हाथों लेते हुए ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर देता तब तक पाकिस्तान उसे मान्यता ना दे। और हमने पाकिस्तान की हर एक हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है। जो वादे तालिबानियों ने अफगानिस्तान में किए हैं वो ये हैं, पहला, महिलाओं को उनके अधिकार देना, और दूसरा, अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों को इसकी मंजूरी देना। खैर, तालिबान कई बार इन वादों को पूरा करने का भरोसा दिला चुका है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए साफ तौर पर कह दी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम अमेजिंग वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं ये पूरा मामला। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से साफ कह दिया है कि तालिबान जब तक अपने 2 बड़े वादे पूरे नहीं करता तब तक पाकिस्तान उसे मान्यता न दे। पहला वादा महिलाओं और लड़कियों को हक देना, और दूसरा, अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक अफगानियों को इसकी मंजूरी देना। खैर, तालिबानी नेता कई बार इन वादों को पूरा करने का हवाला दे चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश हुए और अफगानिस्तान के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हित बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे नजरिए के खिलाफ हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग तालिबान को मजबूत बना रहे हैं। आतंकवाद का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ सांसदों ने ब्लिंकन से पूछा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर नए सिरे से विचार कर रहा है। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में क्या रोल प्ले किया है और आने वाले कुछ साल में उसे क्या करना चाहिए। अमेरिकी संसद में कई सांसदों ने तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते पर सवाल पूछे। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान 20 साल से काबुल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था। ब्लिंकन ने सुनवाई के दौरान ये भी माना कि अगर अमेरिका अब भी पाकिस्तान में रुकता तो उसे ज्यादा नुकसान हो सकता था। तालिबान ने 5000 कैदियों को रिहा कर दिया था। विदेशी सैनिकों पर हमले बढ़ सकते थे। ब्लिंकन ने आगे कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अफगानिस्तान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान और उस क्षेत्र में अपना रोल प्ले करता रहेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स पिछले कुछ दिनों खुद पाकिस्तान गए थे। वहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ISI डायरेक्टर जनरल फैज हमीद से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान के मीडिया में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बर्न्स प्रधानमंत्री इमरान खान या NSA मोईद यूसुफ से क्यों नहीं मिले। इसके पीछे ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कई बार बाजवा और फैज हमीद से बातचीत की, लेकिन इमरान और उनके किसी मंत्री को फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। बाइडेन ने नहीं किया इमरान को फोन। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में फौज ही फैसले करती है, इसलिए उसके अफसर सीधे उनसे ही संपर्क करते हैं। 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने दुनिया के लगभग हर बड़े नेता को फोन किया, लेकिन इमरान खान को नहीं किया। पाकिस्तान के NSA और विदेश मंत्री इस पर खुलेआम नाखुशी जाहिर भी कर चुके हैं। अफगानिस्तान जैसे अहम मसले पर अमेरिका कई बार पाकिस्तान पर दबाव तो डालता रहा है, लेकिन इमरान के पास बाइडेन का कभी फोन नहीं आया। तो दोस्तों, ये था वो पूरा मामला जिसमें अब अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान तालिबान की तब तक मदद नहीं करेगा जब तक तालिबान अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर देता। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें।